सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका होस्ट रजनीश दुआ और आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम लोग यहां पर फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में बेटर क्या है वो समझने वाले हैं। फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस में आपको परफेक्ट एंट्री का टाइमिंग पता चलता है, जो कि फंडामेंटल एनालिसिस में नहीं पता चलता। वो बात आपकी सही है कि फंडामेंटल एनालिसिस हमें साउंड स्टॉक्स बताता है, लेकिन अगर आपको सही एंट्री लेनी है तो टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखना पड़ेगा। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए आज मैं आपको बिगिनर्स के लिए ये टेक्निकल एनालिसिस वीडियो बना रहा हूँ और इसमें हम लोग चार्ट देखकर डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से कि कहाँ पर एंट्री हो सकती है, कहाँ टारगेट हो सकता है और कहाँ इसका एसएल होना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं। चार्ट के ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड का चार्ट लगाया हुआ है और ये जो चार्ट है ये अप्रैल मई 25 का है। फ्रेंड्स, सेबी गाइडलाइन के हिसाब से 3 महीने पुराने चार्ट्स के ऊपर हम वीडियोस बनाते हैं ताकि आप लोगों को एजुकेशन के लिए समझ में आए कि कैसे हम लोग चार्ट रीड करते हैं। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि चार्ट के ऊपर आपको क्या क्या लगाना है। फ्रेंड, चार्ट के ऊपर हम ट्रेंड के लिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाते हैं, जिसमें रेड कलर का जो लाइन है वो आपका 10 ईएमए है और जो ग्रीन कलर की लाइन है वो हमारी 20 ईएमए है। और उसके नीचे मैंने वॉल्यूम्स लगाए हुए हैं। वॉल्यूम्स में आपको कलर जो है वो सारी वॉल्यूम बार का सेम रखना है। जब आप चार्ट देखोगे तो उसमें रेड कलर की और ग्रीन कलर की वॉल्यूम्स आपको दिखाई देंगे जो आपको चेंज करनी चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पर वॉल्यूम टैब के अंदर सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाके आपको यहाँ पर स्टाइल विंडो के अंदर आपको ग्रोइंग और फॉलिंग वॉल्यूम का यहाँ पर कलर जो है वो चेंज करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तीसरी चीज अब जो इसमें लगी हुई है वो लगी हुई है आरएसआई, जिसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो कि हमारा मोमेंटम इंडिकेटर है, जो आपको हमें बताता है कि स्टॉक के अंदर तेजी आ सकती है, स्टॉक जो है वो अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो जब आप इसको लगाएंगे तो आपको जो है ट्रेडिंग व्यू के अंदर जो डिफॉल्ट सेटिंग मिलेगी उसको आपको चेंज करना है, और जिसके लिए हम सेटिंग्स के अंदर जाके आपको यहाँ पर अपर बैंड जो है वो 60 कर देना है, लोअर बैंड आपको 40 कर देना है, और ये जो मिडल बैंड है इसका कोई खास काम नहीं होता, तो हम इसको यहाँ से अनटिक कर देते हैं। और इसका कलर अगर आपको यहाँ पे डार्क करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करके ये थिकनेस के ऊपर जाके आप जो है कलर डार्क कर सकते हैं ताकि आपको दिखाई दे जाए। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम लोग देखो चार्ट को कैसे रीड करते हैं वो यहाँ पे शुरू करते हैं। और हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि इस स्टॉक में यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर ये एक रेसिस्टेंस पे स्टॉक ने रेसिस्टेंस शो किया, क्योंकि यहाँ पर कैंडल जो है ऊपर की विक बहुत बड़ी थी। तो इसका मतलब है कि कैंडल के अंदर यहाँ पर सेलिंग हो रही है, और उससे पहले एक बहुत अच्छी रैली आई थी और उसके बाद फिर स्टॉक जो है 240 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहाँ से फिर ये नीचे चला गया 145 के आसपास। उसके बाद क्या होता है कि प्राइस के अंदर 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज होता है। ठीक है, तो जब ये डाउन ट्रेंड आता है तो मोस्टली लोगों को क्या लगता है कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे हो गया, चलो इसको बाय कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ी हम गलती कर लेते हैं। आपको वहाँ पर प्राइस को साइडवेज होते हुए देखना है, और जितना वो स्टॉक साइडवेज होगा उसके बाद उसके अंदर जब मोमेंटम ब्रेकआउट होगा तो वो बहुत बड़ा मूवमेंट आता है, राइट। तो अभी आप प्रेजेंट सिनेरियो में आप देखोगे तो निफ्टी काफ़ी दिनों से डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो काफ़ी अच्छे स्टॉक जो हैं वो नीचे बॉटम पर आ गए हैं चार्ट के ऊपर। देखो फ्रेंड्स, चार्ट के ऊपर आपको बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पता चलता है। ये कोई नहीं बता सकता कि स्टॉक कितना बॉटम करेगा, कितना टॉप करेगा। आपको हमेशा अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी चाहिए, जो कि आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अब आप देखो, जब मैंने आपको बताया कि साइडवेज ट्रेंड के अंदर जब ये स्टॉक बुलिश होता है तो वो हमें कैसे पता चलता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको चार्ट को अपने सामने ध्यान से ऑब्जर्व करना है। और आप देखो कि जो इमीडिएटली रेजिस्टेंस पॉइंट है उसके ऊपर आप एक यहाँ पर बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, और उस बॉक्स के ऊपर आप एक अलर्ट लगा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत लोग इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर आप उस फीचर को यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है
कि जब वो आपने स्टॉक एनालाइज किया और वो अलर्ट ट्रिगर हुआ, तो उसके बाद आप उसको फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को टाइम नहीं होगा, वो अपने जॉब में, अपने बिजनेस में बिजी होंगे, तो अलर्ट का फीचर आपको यहाँ पर मिलता है। और ये जो यहाँ पर अलर्ट का फीचर है, ये मेरा पेड ट्रेडिंग व्यू का प्लान है। ठीक है, आप चाहे तो अपने ट्रेडिंग टर्मिनल में जाके अलर्ट लगा सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कि 206 के ऊपर यहाँ पर स्टॉक जो है वो रेसिस्टेंस फेस कर रहा था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉक जितना ज़्यादा साइडवेज होगा तो उसके अंदर मोमेंटम बहुत स्ट्रांग आ सकता है। ठीक है, तो जो हमें चार्ट पे इमीडिएटली रेसिस्टेंस दिख रहा है वहां पे आपको अलर्ट ट्रिगर करना है और वहां पे आपको वेट करना है कि वहां पर वो ब्रेकआउट देगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ब्रेकआउट कैसे आपको कंफर्म करना है। वीडियो आगे शुरू करने से पहले आप मेरे साथ प्राइस एक्शन सिंप्लीफाइड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको हम 3 महीने में चलाते हैं। और उसके अंदर आप कैंडल स्टिक्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉक सिलेक्शन और कैसे आपको स्टॉक्स को पूरा टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस करना है, वो सारी चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा। साइकोलॉजी समझाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं या मेरी टीम आपको सारी डिटेल दिखाएंगे, दे देंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं कि 206 के ऊपर आपने अलर्ट लगा दिया और वहाँ पे आपको ब्रेकआउट कैंडल का वेट करना है। अब ब्रेकआउट कैंडल को आप ध्यान से समझो। 2 पॉइंट होते हैं ब्रेकआउट कैंडल के अंदर। पहला पॉइंट कि उसकी जो कैंडल की जो बॉडी होती है वो काफ़ी बड़ी होती है और वो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर जाके क्लोज होती है। कोशिश करनी चाहिए कि वो जो ब्रेकआउट कैंडल है वो कम से कम 50% जो कैंडल की बॉडी है वो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर चली जाए। कई बार आपको ऐसा होगा कि 50% से बहुत ज़्यादा कैंडल ऊपर चली जाएगी। कई बार ऐसा होगा कि वहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं होगी, कैंडल वहीं से विक बना के अगली कैंडल रेड बन जाएगी, वहाँ से प्राइस की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए बिल्कुल काम के नहीं है। बॉडी जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, आप सैंपल के तौर पे इसका प्रिंट निकाल के अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर जब ब्रेकआउट हुआ तो कैंडल बॉडी रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज होती है और उसके साथ आपको चेक करना है कि उस कैंडल में वॉल्यूम कैसी है, क्योंकि अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है तो वो एक कंफर्म ब्रेकआउट होगा। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये जो नीचे हमने RSI लगाया हुआ इसको कैसे इंटरप्रेट करना है। आप देखो, जब भी RSI 60 के ऊपर जाएगा और उसकी जो लाइन है वो ऊपर की तरफ पॉइंटिंग होगी, जैसे आपको इस चार्ट में दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि ये मोमेंटम में आ चुका है। और उसी के टाइम पर आपको वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि एक क्लियर ब्रेकआउट का सिग्नल यहाँ पर आ चुका था और आपको यहाँ पर एंट्री प्लान करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पर एंट्री कैसे प्लान करनी चाहिए और टारगेट और SL कैसे आपको फिक्स करना होता है। तो फ्रेंड्स, वो बताने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप मेरे वीडियो को रेगुलर देखते रहेंगे तो आप बिल्कुल सब बातें सीख जाएंगे। अगर आप मेरे वीडियो में बेल आइकन प्रेस करोगे तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप कभी बिजी हैं तो बाद में जाके उसको देख सकते हैं। आपको यूट्यूब के ऊपर सर्च करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पर मैं टेक्निकल एनालिसिस सीख सकता हूँ। ये एकमात्र चैनल आपको मिलेगा। तो नोटिफिकेशन अगर आपने प्रेस नहीं किया तो आज जरूर प्रेस कर लेना। अब हम लोग शुरू करते हैं कि एंट्री कैसे लेना है। देखिए, ब्रेकआउट के बाद जब कैंडल ऊपर जाके क्लोज होती है, जैसे यहाँ पर क्लोज हुई है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा ऑब्जर्व क्या करना है। पहला पॉइंट हो सकता है कि प्राइस जो है वो आपको एक पुल बैक देगा। ठीक है, और पुल बैक देने का मतलब है कि प्राइस थोड़ा सा यहाँ पर रिट्रेसमेंट होगा और ये ब्रेकआउट से पहले ही रिवर्स हो जाएगा। वहाँ पे आपको कैंडल बॉडी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अभी इस चार्ट के अंदर आपका रीटेस्ट हुआ नहीं है, प्राइस जो है रीटेस्ट लेवल पे आया नहीं है। तो अगर आपको सारे कैंडल पैटर्न को समझना है तो वो प्राइस एक्शन कोर्स के अंदर आपको सारा समझ में आ जाएगा। अब कई बार ऐसा होता है कि प्राइस रिट्रेसमेंट पे आता नहीं है और वो ऊपर निकल जाता है, करेक्ट। और इस केस में कुछ ऐसा ही हुआ। तो वहाँ पर आपको अपनी पोजीशन साइजिंग पर ध्यान रखना है कि
कितनी क्वांटिटी पे आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार है, वो आपकी टोटल कैपिटल पे डिपेंड करेगा। करेक्ट? क्योंकि देखो हम यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी का ट्रेड सेटअप ढूंढते हैं जहां पर एसएल के भी चांसेस होते हैं, और ऐसे पॉइंट के ऊपर आप एसएल कभी भी अवॉइड ना करें तो बहुत बेटर होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि सर एसएल होना कहाँ चाहिए। देखो ये जो कैंडल है ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है। आप इस कैंडल के नीचे या इसके पहले वाली कैंडल के नीचे आपको एसएल लगाना चाहिए। वो डिपेंड करेगा कि उसकी पहले वाली कैंडल और ब्रेकआउट वाली कैंडल कितनी साइज की है और क्या वहां पे प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है, जो कि अलग अलग चार्ट्स के ऊपर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, लास्ट पार्ट है और उसमें हम देखेंगे कि टारगेट कैसे डिसाइड करना है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बेस्ट टाइम है। इसके बाद आपको किसी तरह का कोई भी टेक्निकल एनालिसिस का चैनल फॉलो नहीं करना पड़ेगा, तो आज ही इसको सब्सक्राइब कर लेना। टारगेट आपको सिंपल, मैं आपको बताता हूँ, दो तरीके होते हैं टारगेट डिसाइड करने के। पहला तरीका है कि जितना आपका रिस्क है, मान लीजिए आपने 10% का रिस्क लिया है, तो आपका जो मिनिमम टारगेट होना चाहिए वो 20% होना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे 10% 20% बता रहा हूँ, जिसका जो एंड पॉइंट है वो ये है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शुड बी मिनिमम 1:2। अब शायद आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि मेरा 1:2 आता नहीं है और प्राइस वहां से नीचे आ जाता है, मेरा एसएल हो जाता है। तो इस तरह के फ्रस्ट्रेशन और इस तरह के लर्निंग्स आपको मिलेंगे, तभी आपको जो है अपने कन्विक्शन डेवलप होंगे, जो कि बहुत नेचुरल है। उसमें आपको बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं। समझ में आ गया? एसएल लगना मेरे हिसाब से एक अच्छा पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि आपको कैपिटल वहां पे बच जाती है। लेकिन आप एसएल अवॉइड करेंगे तो बहुत बड़े आपकी कैपिटल ब्लॉकेज वहां पर हो सकती है। तो दूसरा जो है आपका एसएल टारगेट लगाने का, मैंने आपको दो तरीके बताए। एक है आपका रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, दूसरा है कि चार्ट के ऊपर नेक्स्ट रेसिस्टेंस कहां पर है। करेक्ट? तो अब आप इस चार्ट के ऊपर देखो, नेक्स्ट रेसिस्टेंस हमने यहां पर देखा था और वहां पे आपका टारगेट होना चाहिए। और अगर वहां पे आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता है, ठीक है, तो समझ लेना कि वो एक बहुत ही परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड आपके पास अवेलेबल है। फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो में आपको बहुत मजा आया होगा। तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो में क्या क्या सीखा और आप कितने लोगों को ये वीडियो रेकमेंड कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।